जी सर। सही। यस सर। fallacies of weak induction. ठीक। The fallacies are committed when the premises do not serve as good reason to reach the conclusion drawn. ठीक है। हिस्ट्री जनरलाइजेशन सबसे ज्यादा। I just saw a black person mug someone. ठीक है। Therefore all black people are thieves. होता है। जी सर, जनरलाइज करना, स्टीरियोटाइप करना। जिस तरीके का टैलेंट सामने इस वक्त आ रहा है, बहुत बातें करते हैं हम लोग, टैलेंट पाकिस्तान में, बड़ा टैलेंट, सॉरी, नो टैलेंट। मतलब टैलेंट आपके ख्याल में ठीक है ना? पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं? अभी वो टैलेंट नहीं है जिस लेवल की क्रिकेट की डिमांड है प्लेयर्स की। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सका? उसका जिम्मेदार कौन है? क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेटर्स हैं सीनियर? यार कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं खुद भी अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, तो मेरे लिए खुल के बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वरना मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कल को नोटिस आ जाएगा घर पे। तो मेरे लिए इस स्टेज पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर कभी जब क्रिकेट छोड़ेंगे फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे। मेरी वजह से आप जी जी सर। जी सर, इसने जनरलाइजेशन करवा दी। क्या आपकी आर्गुमेंट पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, सबको एग्जैक्टली। लपेट और दिया। ऊपर से जब आर्गुमेंट देने की बात की तो उसने कहा मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। सही। जनरलाइज कर दिया उसने। या False cause. This is a type of defective induction fallacies. It is when suggesting a cause and effect without proper relation exists because of B, but we add C as a cause and imply that it. अभी औरत मार्च हुई, इसके ऊपर आपने खुद ही देख लिया कि एक मुख्तलिफ कल्चर नजर आ गए कि मुल्क में ये अच्छी कल्चरल इशू। और ये किधर से आता है? स्कूलिंग सिस्टम से। एक स्कूल सिस्टम में हम एक कल्चर पढ़ाते हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता बाकी जो स्कूल सिस्टम्स में पढ़ा जा रहा है। तो कौम नहीं बन सकती ऐसे। कोर्स सिलेबस सारी कौम को एक पढ़ना चाहिए। जी, क्या समझ में आया? सो उसने खुद से ही एक न्यू पार्टीशन एग्जिस्ट करवाई और उसके ऊपर सारा आर्गुमेंट फेंक दिया अपना, और फिर उसने बोला जस्टिफाई करने की कोशिश की। अभी देखें औरत मार्च की वजह से कि एक अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर बहुत सारे कल्चर्स आपको नजर आए। इसीलिए हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एक कल्चर पढ़ाया जाए। भाई बात क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहाँ से कहाँ मिला दी बात। ठीक, वीक एनालॉजी देखिएगा। मैं अगले दिन सुन रहा था तारड़ बड़ा खुश था जी, शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई है, देखें जी शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की, शहबाज शरीफ ने लूटमार नहीं की। तारड़ जमानत तो डबल शाह को भी मिली थी, और पूरा पंजाब जानता है कि डबल शाह ने पंजाब वालों के साथ क्या किया था। और मैं मानता हूं कि शहबाज शरीफ डबल शाह का भी बाप है, नौसरबाजी में और फ्रॉड में और 420 में। ये लोग बात करते हैं कि शहबाज शरीफ जमानत लेके आए, ये मुनवाजना कर रहे हैं शहबाज शरीफ का डबल शाह के साथ। वो बंदा जिसको जमानत मिली, रिकॉर्ड का हिस्सा मिल सा, क्या जमानतें ये साबित करेंगी जी कि इतनी जाहिराना बात मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। एक नैब की बेल को एक सीआरपीसी की बेल से कंपेयर कर रहे हैं, ये इनका आलम है, ये ज़हनी पस्ती है। रखो, नून लीग वालों में पेशेंस नहीं है। जब इनकी तरफ होते हैं कोई अकल की गल करोगे, पढ़ी लिखी गल करोगे फिर है ना। इतनी जज्बात मचल रहे थे जब डबल शाह पे नैब बोल रहा था मेरे लीडर के बारे में, मेरे भी अंदर से जज्बात मचल रहे थे, लेकिन मैं खामोश था। मैंने कहा जब मेरी बारी आएगी। देखा, पता चला जी, कोई दलील नहीं है। बैगिंग द क्वेश्चन, ठीक है, एंड एड होमिनम। आपने पर्सनल अटैक देखेंगे किस तरीके से करेगा, और क्वेश्चन किस तरीके से बार बार पूछ के इसको अजीब सी चीज करेगा। ये सबसे ज्यादा जो ब्रांड इस्तेमाल करते हैं वो एड होमिनम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे हिज्जे नहीं पूछे, मैंने आपसे सवाल नहीं, मैंने आपसे हिज्जे नहीं पूछे, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दे दें मुझे। ना बताइएगा मुझे जरा, नहीं बताइएगा मुझे। पब्लिक रिलेशनिंग का मतलब क्या जाती करनी है या सरकारी करनी है? पब्लिक रिलेशनिंग में आपके साफी आते हैं, जाती करनी है हम या सरकारी आपके साथ करनी है? पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं।
हम आप ही के साथ पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। जब आप शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी में बैठ के घूमती थी ये चीजें कवर करने के लिए डिफरेंट न्यूज, तो तब वो सरकारी गाड़ी होती थी, आपको नहीं बैठना चाहिए मैं था कभी उसमें। शहबाज शरीफ लेकिन की ये सरकारी गाड़ी में नहीं बैठी। इसलिए आप बैठती थी क्योंकि कभी आप न्यूज़ शहबाज कवर शरीफ की करती थी। सरकारी गाड़ी में क्योंकि नहीं आप न्यूज़ बैठी। कवर- मैंने तो आपकी पिक्चर देखी हुई है गरीदा, आपने मैंने जो आपकी पिक्चर पिक्चर देखी है हुई वो है आप कि आप लोगों उनके के आगे लिए होती थी। मीडिया सेल से आप फोटोशॉप अपने की हुई है। पर्सनल आप मेरे से मोबाइल बहस से मत करें। आप अपने सबूत ले आए। मोबाइल से आप उनकी पर्सनल फोटोग्राफर होती थी। कोई पर्सनल गरीदा या मैंने गलत देखा बात हुआ है कर रहे हैं, आपकी नहीं पर्सनल आप बहुत गलत फोटोग्राफर बात के कर रहे तौर हैं, पर ये आप गलत अपने बात कर रहे हैं, कैमरा इसका मैं से जवाब आप जरूर उनकी दूंगी। वीडियोस बनाती नहीं, थी। ये चूंकि आप लोगों ने जी, एक जरूर ट्रोलिंग का दीजिए। एलिमेंट बना जरूर लिया है, दीजिए। फोटोशॉपिंग का एलिमेंट बना लिया है, आप लोगों ने सोशल मीडिया टीम्स इसलिए बना रखी अच्छा, है वो आपकी कि पिक्चर जो भी ठीक नहीं पिक्चर है आए, उस पे जो जिसमें मर्जी आप लगा एक दें। एक्सपो No, hold में on, उनके no, आगे hold आगे on, चलती शहबाज हुई साहब, hold on, उनकी वीडियो शहबाज बना रही साहब, वो आपकी पिक्चर मैंने ठीक आपसे नहीं सवाल है। किया है, आपको मैं कोई मालूम हक कर नहीं लूंगा है अगर कि वो आप पिक्चर किसी ठीक नहीं है, किस्म मुझे का बता जाती दीजिए। कमेंट करें। मैंने आपसे सवाल किया है आपकी सरकारी हैसियत ओहो, में। मैंने जाति अब कमेंट आपने को बुरा एतराज किया खाया है। गरीदा नहीं, हर चीज को आपने जाति एक बना बहुत देते गलत हैं एतराज खाया, आप उसका उनको जवाब कवर करने के लिए। अच्छा, आपने कभी हेलीकॉप्टर में उनके साथ राइड नहीं लिया? मैं जो भी काम करने गई हूँ अपने इदारे की तरफ से गई हूँ, इदारे की परमिशन आपने लेकर कभी गई हूँ। हेलीकॉप्टर में अगर मैं कहीं शहबाज पर शरीफ कोई साहब के मोबाइल साथ से राइड नहीं वीडियो लिया? बना रही हूँ तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही हूँ आपने अपने अगर इदारे के आपने लिए, ये बैगिंग का कभी क्वेश्चन है। हेलीकॉप्टर स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर कर मैंने रही हूँ। सिंपल सवाल पूछा, हाँ। आपने कभी हेलीकॉप्टर पर शहबाज शरीफ साहब के साथ राइड नहीं लिया? इदारे के लिए गई हूँ, इदारे के लिए काम किया है, इदारे तो के लिए हमने भी कवरेज की इदारे है, के लिए अपनी PR की है। सहाफती जिम्मेदारी हमने भी अंजाम दी इदारे है। के लिए कोई PR की जाती है। काम नहीं किया। हमने भी इदारे के लिए पीआर किया, तो हमें जी समझ आई आपको बात क्या कर रहे हैं? या यस सर, बेगिंग का उससे क्वेश्चन एंड ऐड पर्सनल हो गया वो उससे। पर्सनल अटैक करके सर। नहीं, मैंने आपसे ठीक, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखिए। ज्यादा लड़ाई इस घर में होती है या उस घर में होती है? पहली बीवी से होती है या दूसरी बीवी से होती है? नहीं, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती। सीट नहीं बजी। इतना बड़ा झूठ था। क्या समझ आई बात? उन्होंने लाई डिटेक्टर के तौर पर उसको बोला। नहीं और नहीं उसके नहीं, बाद क्वेश्चन समझ में आया, इसने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या किया? जी जी आपकी दो शादियां हुई हैं, लड़- उस घर में ज्यादा लड़ाई होती है, इस घर में ज्यादा लड़ाई होती है। एग्जैक्टली। ये होता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसका आंसर आने ही नेगेटिव है। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखिएगा। पता कलामी माफ। अब चूंकि मैं कुछ जसारत ऐसी करूंगा, मैंने जैसे आगाज में कहा था, आप एक सियासी फोर्स और ताकत के तौर पर भी आपकी जमात सामने आई है, तो फिर मैं आपसे कुछ इजाजत जरूर चाहूंगा कि कुछ सख्त सवालात भी, कुछ चुपते सवालात भी मैं आपसे जरूर करूं। मुझे उम्मीद है कि आप उनका खंदा पेशानी से जवाब भी देंगे। अलामा साहब, कुछ हमने वीडियोस भी देखी आपकी जिसमें बराह रास्त ट्रंप को जो है वो आपने खरी खरी सुनाई भी थी, और कुछ अल्फाज भी ऐसे इस्तेमाल हुए थे जिनको मैं नशर नहीं कर सकता। अगर मैं ये देखूं कि कल को तहरीक लब्बैक को मौका मिलता है आगे आने का, तो तहरीक लब्बैक की क्या खारजा पॉलिसी यही होगी? क्या वो इसी तरह से सिफारती ताल्लुकात को डील क्या करेंगे जिनमें सख्त जुबान, यहां तक कि गालियों तक का आंसर नुमाया होगा? देखा, यप, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब उसका आंसर देना यानी पड़ता उसने है। उसने उसका आंसर पहले सोच के फिर क्वेश्चन कर रहा है। ठीक, तो ये देखें, टू रॉन्ग मेक अ राइट। क्या मतलब? दो गलत चीजों को मिलाकर एक सही चीज बनाई जा रही है। एक सही चीज। देखें, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इसमें आपका डेवलप हो रहा है, होता है कि भाई जो है चीजें ये, लेकिन ये सारी चीजें ब्रांड कर रहे होते हैं, वो ढके छुपे अल्फाज में कर रहे होते हैं, ये सामने मुंह पे बातें हो रही होती हैं। अगर ये समझती है कि जो कुछ इन्होंने इकदाम किया है, इनका जमीर जो है इनको उसके ऊपर मलामत नहीं कर रहा, तो मैं बड़े दर्द दिल के साथ कहूंगा कि खुदारा फिर अपने जमीर को जिंदा कीजिए। आपकी तस्वीर वो है कि कोई पाकिस्तानी भी अपनी बेटी के साथ बैठ के इनकी तस्वीर को नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी साहिब है, और मैं यकीनन समझता हूँ कि इनका बेटा जो होगा वो इनकी मौजूदगी में अपनी वालदा की इस कैफियत को नहीं देख सकेगा। ये अपने वालिद के साथ बैठ के जवाब तो ले तस्वीर को नहीं देख सकता। एक मिनट जी जी
मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपके तमाम सवालों के जवाब मैं आपको यहां पर देती हूं कि जहां पर दीन इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम बहुत वसी मजहब है। इस्लाम यह है कि मैं अकेली अपने वाहिद कफील हूं अपने घर की, जिसने 5 बहनों और 1 भाई को पढ़ाया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो आप मुझे इस वक्त इस हालत में देख भी नहीं सकते। आपको सरेआम सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि चैरिटी बिगन्स एट होम, अच्छाई अपने घर से शुरू करते हैं। और वो तमाम मौलवी हजरात जो एक नजर किसी औरत पर डाल सकते हैं, मगर जब दूसरी नजर डालते हैं तो वो काबिल सजा होते हैं। आपको सजा मिलनी चाहिए, आप मुझे इस हालत में देख भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस्लाम का बोलबाला करना है तो बहुत कुछ है। सियासतदान क्या करते हैं, रिश्वत, डाके, चोरियां, इस्लाम के नाम पे कत्लो गारत, बहुत कुछ है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। सिर्फ वीना मलिक क्यों? क्योंकि वीना मलिक एक लड़की है। वीना मलिक क्यों? क्योंकि वीना मलिक सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए। और वीना मलिक ने क्या है? वीना मलिक ने क्या लिप लॉक किया है? वीना मलिक ने क्या इतने छोटे कपड़े पहने जिससे पहले आज तक आपकी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने इंडिया में पहने नहीं है? वाई वीना मलिक? मुफ्ती साहब जाइए, और बहुत कुछ है। वो मौलवी देखा टू रॉन्ग्स, एक दोनों का आर्ग्यूमेंट गलत है लेकिन सेंस बना रहे। दोनों जाहिल है। अच्छा, इसी तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फॉल्ट डिलेमा देखिएगा। सर मेजर जो मंशूर में उनके सेक्टर्स जिस पे फोकस किया गया था, आपके ख्याल में कितना डिलीवर? देखिए, सबसे बड़ी तो उसमें इंतहाई मैं कहूँगा शर्मनाक बात थी जो गुज़िश्ता शब शहबाज शरीफ साहब ने की कि जी कल को रात 12 बजे के बाद खुदा न खास्ता बिजली ना हुई तो आप मुझे दोष ना दीजिएगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। देखिए कितने खौफनाक एक बात है। उनका ये कहना है कि अगर हम होंगे तो हमारे साथ बिजली होगी, हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि उस मौके पे उनको कहना ये चाहिए था कि गुज़िश्ता 10 बरस से हम बरसर इक़्तिदार हैं, हमने कोशिशें की हैं, अगले 5 साल तक इंशाल्लाह आपको लोड शेडिंग का नहीं सामना करना पड़ेगा। तो बड़े एक अफसोस होता है, उससे अंदाज़ा होता है कितनी छोटी सोच के लोग हैं ये, कितने कोताह अंदेश हैं और कितने खुदगर्ज हैं कि उन्होंने 10 साल की हुकूमत के बावजूद भी खुश नहीं हैं और ये पैगाम दे के चले गए कि अब अगर लोड शेडिंग होती है तो आप भुगतें। यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको कहीं नजर नहीं आती? लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो दूर की बात है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी नहीं है। विजन के साथ अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ हो और जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो माहिरीन होते हैं मुतल्लिका शोबों के, उनको साथ मिला के अगर काम करें तो शॉर्ट टर्म यानी मुख्तसरुल मयाद में मंसूबों पे भी आप काम करके उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको पता है लोग दिखाने के जी मेट्रो नज़र आनी चाहिए, ये एस्केलेटर नज़र आना चाहिए, ये हाई राज 50 मंजिला बिल्डिंग है ये नज़र आनी चाहिए, जो कि हर चीज़ आप दिखाने के लिए बना रहे हैं, कतई नज़र इसके कि उसके आवाम पे और वहाँ की माहौल पे क्या असर पड़ेगा। जी, false dilemma sometime called the either or fallacy. A false dilemma is logical fallacy that present only 2 options or sides. When there are many options or sides, essentially a false dilemma present black and white kind of thing. Vote for me or live through 4 more years for higher taxes. ठीक, अगर ये करो वरना ये इसको भुगतो। हमारे ब्रांड से खरीदो, हमारे ब्रांड से खरीदो वरना जलील हो। ठीक है, ये फैलेसी है। ये देखिएगा, मुस्तफा कमाल गद्दार है, हाँ या ना? मोर देन दैट। अल्ताफ हुसैन गद्दार है, हाँ या ना? जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके खिलाफ हूँ सख्त में, उसके खिलाफ हूँ मैं सख्त। सही, क्या बात सामने आई? तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर निकालना चाह रहा है इसमें से। स्ट्रॉन्ग मैन फैलेसी इनफेक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कुछ दिनों के बाद एक पुरानी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा दोहरा देते हैं। पाकिस्तान के 33 टेलीविजन चैनल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करते हैं, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं और किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस जो है 2 साल होने को आ गए हैं, किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस जो है शहजाद अकबर साहब की टीम नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोईद। मुझे मौका दीजिएगा जवाब देने का क्योंकि भट्टी साहब ने बड़ी लंबी चार्जशीट दी है।
देखिए, एक बात तो भट्टी साहब की, जब आपने पूरी बात सुनी, जो भट्टी साहब सारी लिख के लाए होंगे, काफी सारी लंबी बात, और उन्होंने पूरी वो एक मैगजीन खाली करनी होती है, वो की उन्होंने। तो एक बात तो तय है कि भट्टी साहब को सांस भी चढ़ गया और गला भी खुश्क हो गया, लेकिन शरीफ फैमिली के क्राइम की दास्तान खत्म नहीं हुई। ठीक। When someone distraction is used to mislead and confuse, उसके ऊपर रख दिया उसने। इसमें देखें खान साहब क्या करते हैं। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। मैं मेहनत करके आया था। नाम मुझे कोई सी जनरल जलानी ने मुझे उठा के तो वजीर आला बना दिया था। इसलिए एड होमिनम इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग, आप उसकी पर्सनल, उसकी पोजीशन पे एड्रेस करो ना, ठीक है। क्योंकि अक्सर ब्रांड्स क्या करते हैं, ठीक है, जैसी उनके पास सामने दूसरे बंदे की बात की जाए, दूसरा वो तो बेकार है, वो बेकार है इसलिए आप हमसे खरीदो। अरे ये क्या दलील है, तू अपनी बात कर, ठीक है। ये देखें, कहीं अब्बा ने घर, अब्बा अम्मी कहीं नहीं है। अब आपने घर क्यों बेच दी? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? सेंस बनी। अब्बा घर बेच के चले गए, बच्चा आराम से सो रहा है, अब्बा घर बेच के शार्ट हो गए, बने बोला मैं जा रहा हूं, पैसे लेके तू अपना देख ले भाई, ठीक है। अपील टू इमोशन। ये देखिए, really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? Where people have dozens of people have been killed virtually. But sorry, you're saying that people being investigated by the NAB, the National Accountability Bureau, have been killed? In the NAB custody, many people have died. Yes, I mean it's an open secret. You Google can you would have all the detail. I can leave detail with you if you want to. You see, this institution has been politically used against opponents. As I said, that I never missed a return. The premise of the entire thing, and whatever they say, my net worth is already, if it is documented in my tax return, and my tax return is not missing, so it is totally accounted for. So what is the issue? The issue is something different. Because Mr. Sharif was fighting for the civil supremacy, and I have always been fighting for the financial and fiscal discipline, transparency. Right. So you introduced the name Mr. जी। Really suffering? एक और देखें। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर अपील टू फोर्स थ्रेट
थ्रेट के ऊपर बात की जा रही है। ठीक, तो ये चीजें थी सारी फैलेसीज। अगर तो आप अपनी बात के अंदर ये फैलेसी कर रहे हो, ठीक है, दैट्स मीन आप क्या कर रहे हो? इन्हीं सारी फैलेसीज की वजह से 10 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि फेल हुए। से खाएंगे ये आप? व्हाट इज दिस? कोलगेट का? कोलगेट का लजानिया। सोच के अजीब लग रहा है। क्यों? इसके अंदर टूथपेस्ट थोड़ी है भाई। आई नो। फिर आई गेस उनकी लाइन फ्रोजन मील प्रोडक्ट है। Remember when Colgate decided to leap in the 1980s and launch a line of frozen meal? We are guessing you probably don't, and that's because the product enlisted in the marketing strategy spent most of their life in obscurity. Brand release products like frozen lasagna and microwavable dinner, which strictly considered the products the brand associated itself with, and further left a baffled consumer base. क्या हुआ? आप कोलगेट को जानते हो किसके लिए? ओरल हाइजीन के लिए। या और उनकी प्रोडक्ट्स जो थी वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी जो उन्होंने लॉन्च की थी। बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। हम्म। मैं बोलूं कि अब्दुल्ला साहब कोलगेट का शैम्पू इस्तेमाल करेंगे? शैम्पू शैम्पू? या कोलगेट का। फिर भी हाइजीन से रिलेटेड है तो या वुड आई वुड। लेकिन कंज्यूमर रिसीव कैसे करता है उसको? टूथपेस्ट से ही कंसीव करता है ना। यस। फेल हो गया। हाइजीन से रिलेटेड या। In 1957, Edsel arrived with fireworks, but it crashed before it could even taxi. Ford was convinced this model would shake up the car world, promising a breakthrough in style and tech that nobody could match. इन्होंने इस तरह की गाड़ी निकाली, ठीक है, जो कि फ्लॉप हुई। क्यों हुई? ये बेसिकली ये जो कंपनी थी ये वो बनाती थी, टैक्सीज बनाती थी, और अचानक से इन्होंने फायरवर्क्स वाली गाड़ियां शुरू कर दी बनाना, और फायरवर्क्स वाली गाड़ियों को लोग टैक्सी की तरफ पे कंसीव करने लग गए। जी। कहाँ गया ये प्रोडक्ट? गायब हो गई, ओवरबोर्ड। 2015 में हर बंदे का क्रेज था। यप। ठीक है। मुझे खुद The भी था। board became the must-have gadget. Shoppers formed huge line boards flying off shelf, and for months the next big thing felt undeniable. But behind the hype, simple early data show the market picture, steady sale just in time. ठीक। हुआ क्या कि लोगों ने इसको क्या कैसे परसीव करना शुरू किया? Everyone got excited about self-balancing scooter, but we quickly understand that their lithium battery could catch fire and in rare but shocking cases when explode. ठीक, लोगों से वो चीज बैलेंस ही नहीं हो पाई। ठीक, तो वो उसने उसको वो उसको इसको इन्होंने कैसे लोगों ने कैसे कंसीव किया था? तो इसका कंसीव से तो मुझे जहां तक याद है ये तो बैन नहीं होना शुरू हो गई थी ना सेफ्टी हैजर्ड की वजह से ना। इसकी वो वजह तो से थी डेड हुई है ना। वो तो थी, हम्म। तो सेफ्टी हैजर्ड था, लेकिन लोगों ने जब इसको पहली दफा देखा तो क्या समझना स्टार्ट किया था? तब तो हाइप ही हाइप थी। लोगों ने पहली बोला था मरतबा हम देखा इस था। पे खड़े होंगे। सही है। शॉपिंग करने और जाया करेंगे, ऐसे घूमे फिरेंगे। खुद ही चलेगी है ये, खुद अपने आप को बैलेंस करेगी। हम ये मुझे बैलेंस करेगी, लेकिन बाद में पता चला हमने खुद इसको बैलेंस करना है, तो लोगों से चली ही नहीं पाई वो तो है। जी। ये क्या था?
एक कंपनी ने स्टार्ट किया, द एंटरटेनमेंट वुड वर्ल्ड रिमेंबर एंड एम्ब्रेस द मूवी पास व्हेन इट्स ऑफर्ड अनलिमिटेड मूवी फॉर ओनली $10 अ मंथ। यानी कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक इन्होंने कार्ड बना दिया, ठीक है, मूवी पास। ठीक आप है। $10 दे दो हर महीना, और जो फिल्म देखनी है देखो। ठीक, सही, किसी भी सिनेमा ठीक में है। जाके आप देख लो। हुआ क्या? Thrill turned out not substantial, self-destructing hazard. A few months ago, the subscription model predictably deep in the watery business, bankruptcy and feature couldn't pay the excess. The year following subscription boom, we quickly began to see financial losses. क्यों हुए फाइनेंशियल लॉसेस? जी, क्यों हुए अब्दुल्ला साहब? सर वही मैं देख रहा हूँ। अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं थी, अच्छा बिजनेस मॉड्यूल नहीं था। तो इसको देख कर तो सबसे पहले मेरे दिमाग में नेटफ्लिक्स ही आया, क्योंकि वो सिमिलर नेट कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, बट ये फिजिकल कार्ड से वर्चुअल के बजाय। ये तो वही ये मैं देख ये रहा हूँ कि व्हाट। ये था सिनेमा जाके देखने का। हाँ ना, वही मॉडल है, नेटफ्लिक्स वर्चुअल करता है, ये सिनेमा में आपको अलाउ कर रहा था। मैं वही देख रहा हूँ, उन्होंने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में गड़बड़ की है, किस में गड़बड़ किया। पढ़े, लिखा हुआ है। देखें, सीन सीन ये वेल हुआ। थॉट आउट नहीं था ये। जी बताएं। सर छोटी ब्रांड ने बड़ी जंप मारी है, उनके पास प्रॉपर सोर्स नहीं था, इसीलिए ये नहीं, कोलैप्स हुआ कर गया। सीन ये जो इन्होंने ये जो कार्ड बनाया ना, ये मूवी पास जी का जो सर। कार्ड बनाया, लोग इसको इसको ये कार्ड कैसा लग रहा है आपको? सर डेबिट कार्ड की तरह लग रहा डेबिट कार्ड से पैसे क्या करते हैं? है। सॉरी। डेबिट कार्ड पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, या किसी भी तरह की। पैसे निकालते हैं, या निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, उस इसको टैप करके कोई चीज परचेज कर सकते हैं। जी, एनएफसी के थ्रू। लेकिन लेकिन इस कार्ड को रिचार्ज करवाना पड़ रहा था। ओ। कंज्यूमर बोल रहा है इस कार्ड को रखने के मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, इस कार्ड से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, तो दिस इज हाउ द सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल। एक एक महीने तो उसने देख लिया सही, दूसरे में बोल रहा है छोड़ यार। ठीक, कि भाई इसको डलवाना है। सर बट इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ है जिसमें हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पे वर्क कर रही हैं। गेम पास देख लें, स्टीम वर्क कर रहा है, स्पॉटिफाई देख लें, यूट्यूब प्रीमियम देख लें। सब वो सब इस तरह कर रहा वर्चुअल है। कार्ड्स देते हैं। हाँ, वर्चुअल कार्ड वो देते चल रहा हैं, उनका है, या डिजाइन वर्चुअल कैसा कार्ड्स होता देते है? हैं। उनका डिज़ाइन इस तरह का नहीं होता, एटीएम की कार्ड की तरह का नहीं होता। इनके असल में जो ब्रांडिंग थी वो एटीएम कार्ड की तरह इन्होंने बनाया हुआ था, यहां इन्होंने गड़बड़ ठीक कर है। दी। ठीक है, और अच्छा। देखें, ये सुना है ये? सुना था, शुरू शुरू में आता था, उसके बाद गायब हो गया। अब तो कहाँ कुछ चला काम गया? ही नहीं करता। गूगल जैसा ब्रांड गायब। गायब। ये सब इन लोगों ने फैलिसीज करना स्टार्ट कर दी। क्या इन्होंने बोला? इन गूगल को लोग सर्च इंजन के तौर पे जानते थे, इन्होंने इसको फेसबुक जी। के कंपैरेटर बना के पेश कर दिया, जिसको लोगों ने परसीव ही नहीं कर पाया और छोड़ दिया। ब्लैकबेरी समझ गया। डेड। मशहूर, क्यों क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? सर शिफ्ट नहीं कर सका एंड्रॉयड और आईओएस की तरफ, स्टोर उनका प्रोवाइड नहीं कर सका। एडेप्टेबिलिटी खराब होना स्टार्ट हो गई। जी। भी है टाइम यार, नहीं क्लास के बाद चलता हूँ। बर्ड लाइट ये कहाँ गई? जानते हैं इसको? सर कोडक, तो उसके तो मैंने अभी तक पावर सेल्स देखे हैं, लेकिन ये बाकी चली ये भी कंपनी भी कैमरास में। कैमरास है ना इसके पास, एसएलआर थे इसके पास। हाँ, तो कहाँ गए?
गायब। कोडेक की रील्स होती थी, रीलें होती थी किसी जमाने में। कोडेक फिल्म पे काम करता था पहले। पहले जो मूवी वगैरह वो फिल्मों में आती थी ना, वो जो जी उसमें जी सर, रील वो जो बनाते थे। याद है, रील्स होती थी उसके अंदर, हाँ SLR कैमरा से ना, SLR, याद है मुझे। हाँ। ये ये याद है, जी सर। ये रीलें निकलती थी कोडेक की। कोडेक ने बोला हम सारी जिंदगी इसी पे काम करेंगे। और फिर क्या हुआ? मार्केट शिफ्ट होगी, ये चीज़ है तो अब आउट ऑफ ट्रेंड चलेगी, आउट ऑफ यूज, खत्म। खत्म। आज आज कोडेक के पास कुछ भी नहीं है बेचने को। इतनी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रियल मशीनें बना रही है बैठ के, ठीक जी है। सर, ट्रिपल ए बैटरीज बना रही है बस। प्रिंटर वगैरह इनके पास सब है, कैमरास जो इनका असल गेम था कैमरा, आज कोई भी इसको पसंद नहीं करता लेना। लेंगे अब ये? नहीं सर। इतने आउटडेटेड कैमरास। ये वैसे ही आज भी ये बेच रहा है। तो ये तो DSLR है, लेकिन डिजिटल कैमरा है, लेकिन मेरे ख्याल से इनके साथ नोकिया वाला काम ही हुआ है, उन्होंने बाद में एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट तो करने की कोशिश की, लेकिन टू लेट। ये तो है तो डिजिटल कैमरा ही, लेकिन हम्म। मतलब मैं क्यों लूंगा कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर, ये वाला हाँ, कैमरा क्यों लूंगा मैं मोबाइल कैमरा ना यूज कर लूँ। एग्जैक्टली, पॉइंट एंड शूट सिंपल कैमरा ये। हाँ, हमारे बचपन में एक हमने हमारे पास ऐसा कैमरा आया था सोनी का। वो लेके जाते थे, लोगों को शशके करवाते थे, हमारे पास कैमरा है भाई। हाँ सर, पॉइंट एंड शूट तो थे काफ़ी खत्म ज़्यादा हो गया। सोनी के उस टाइम। नाइकन के भी अभी भी यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम यूज़ होते हैं, पॉइंट एंड शूट की इतनी मार्केट नहीं रही, फ़ोन की टेक्नोलॉजी आ गई अब। हाँ तो वो अडेप्टेबिलिटी नहीं हुई। अब आए, आपकी बात आ गई यहाँ पे। जी, क्या लिखा हुआ है? ब्रांड हेल्थ ब्रांड ट्रैकिंग सर। ब्रांड हेल्थ का जो ताल्लुक है वो कहाँ से? ब्रांड हेल्थ का ताल्लुक है, इट गोज बियॉन्ड सेल्स नंबर। ब्रांड हेल्थ का कतई ताल्लुक उससे नहीं है कि ब्रांड को ब्रांड की सेल्स कितनी है, उसका वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, ठीक है। लेकिन क्या है, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग सेंटिमेंट्स, अवेयरनेस, लॉयल्टी अक्रॉस वेरियस टच पॉइंट लाइक सोशल मीडिया, कस्टमर फीडबैक एंड ऑनलाइन रिव्यूज। How the brand is being perceived by the customer and what they're trying to show the customer, what they're trying to perceive the customer and how the customer is perceiving। बात समझ में आई?